आप सत श्री अकाल। हम बहुत दिन बाद वापस आ गए हैं। आपका बहुत दिन बाद स्वागत है फुट सोर्स पे। तो हमें इतने दिन पहले तो इसलिए उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि हमारी एडिटिंग जो पर थी, हमारे जस्ट एग्जाम्स अभी जस्ट खत्म हुए हैं, कॉलेज के एग्जाम्स थे। और बाकी हमारे यूसीएल का जो हम्म। सेकंड प्रीव्यू था, पार्ट टू था, वो आज से नहीं हुआ है, क्योंकि वीडियो रेंडर नहीं हो रहा हमारे से। तो आज हम एक थोड़ा अलग टॉपिक लाए हैं। हम सोचते हैं हम रिव्यूज ही करेंगे, पर आज एक अलग टॉपिक और आया है। हमने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े प्लेयर, मतलब इतना अंडररेटेड प्लेयर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वी थॉट, हमने और मैंने और सोमेश ने डिसाइड किया कि आज हम रैकेटिच के बारे में बात करेंगे। तो एक वेरी अंडररेटेड मिडफील्डर। तो सोमेश, कुछ अबाउट रैकेटिच प्लीज। हाँ, तो हम पहले मतलब रैकेटिच के बारे में बात करने से जब हम लोग पहले लुइस एनरिके के बार्सिलोना के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा मेसी, नेमार, सुआरेज आता है। बट हम भूल जाते हैं कि उस टीम का इंजन जो था, जो पावर हाउस था, वो रैकेटिच था। रैकेटिच स्विट्जरलैंड में वो क्रोएशिया के लिए खेलते हैं, बट वो स्विट्जरलैंड के एक छोटे से परिवार में पैदा हुए थे। उनको बचपन से ही फुटबॉल में बहुत ज्यादा ही शौक था, तो उन्होंने फुटबॉल खेलने का ही सोचा था। फिर उनको बहुत ही छोटी उम्र में आर्सेनल जैसे बड़ी क्लब ने स्काउट किया था। बट फिर उनके माता पिता जो थे, उन्होंने चाहा था कि वो वहीं स्विट्जरलैंड में रहे, पास पर रहे और ग्रो करे थोड़ा। तो मैं फिर उन्होंने अब वहीं थोड़ा पे। अगर अगर तूने स्विट्जरलैंड की बात की, मैं पहले बता दूं कि ड्यू टू, मतलब स्विट्जरलैंड वो इसलिए थी क्योंकि देयर वर सम पॉलिटिकल इश्यूज, क्योंकि क्रोएशिया तब तक कंट्री बनी नहीं थी। हम्म। तो क्रोएशिया वाज हम्म। जस्ट अ न्यू फॉर्म्ड कंट्री। तो स्विट्जरलैंड में पहले वो गए, यूरोप में, और एक जगह पे स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है। स्विट्जरलैंड गए, वहाँ पे जब पैदा, एक्चुअली वो बॉर्न भी स्विट्जरलैंड में ही हुए थे, उनके माँ बाप पहले ही स्विट्जरलैंड चले गए थे, हम्म। स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुए। वहाँ पे एज एन अकेडमी प्लेयर उन्होंने बेजल ज्वाइन की थी। अब तो कंटिन्यू कर। हाँ, तो बेजल जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बेजल के लिए उनको पहले मतलब उतने मतलब टाइम लेके उनको फिर उनको स्टार्ट मिला था। कुछ स्टार्ट मिला फिर। बट उन्होंने एक वॉली स्कोर किया था बेजल के मैचेस में जब उनको सीनियर डेब्यू मिला था। फिर उसके बाद से वो गोल सबको पसंद आया कि उन और फिर उनकी वो जो एनर्जी थी, मतलब पहले क्या थी, वो पहले रैकेटिच वाज लाइक एन अटैकिंग मिडफील्डर। तो फिर वो बॉल को ड्राइव करते थे और फैंटास्टिक गोल स्कोर करते थे। वॉली तो सबको याद है, और किसको पता नहीं कि वो कितने अच्छे वॉली स्कोर कर पाते हैं। तो फिर वहां से सबको पसंद आया उनका वॉली। फिर उन्होंने 2007 में जब उनको और बड़ी क्लब्स ने अप्रोच किया था, जैसे एक क्लब थी इंटर मिलान। बट जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है, जैसे बेलिंगम और पेड्री, इन्होंने बहुत छोटे छोटी ही उम्र में बड़े क्लब ज्वाइन कर लिए। हम्म। बट इनके लिए फायदा दे रहा है। बट वैसे वहां पे तो मतलब रैकेटिच ने स्मार्ट खेला था। उन्होंने सोचा कि वो पहले अपने आप को डेवलप करेंगे, फिर वो बड़े क्लब्स में जाके अटेंशन गेन करेंगे। तो फिर वो साल के ज्वाइन किया था जर्मन, तब साल के जर्मन जायंट्स में गिनी जाती थी। उसका शालका पता, अभी भी, आपको तो पता है। जितनी बड़ी हिस्ट्री, अब अगर आप चाहोगे तो हम शालका का ओलंपिक बनाएंगे। बहुत अच्छा रिसर्च वीडियो होगा। शालका की हिस्ट्री हम्म। बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री। वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेसेस इन जर्मनी, स्टिल अभी भी सबसे बड़ा, ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन जर्मनी है वो। हम्म। तो शालका उस टाइम पे अराउंड 2010 2011 दे हैड अ सुपर टीम, आप बोल सकते हैं। क्योंकि उस शालका की टीम में रैकिटिच, फिर नोयर, राउल, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, ड्रैक्सलर, ये सब सब होते थे। बहुत अच्छा खेलते थे। एंड हम्म। दे फिनिश, आई थिंक सेकंड या थर्ड फिनिश किया तो उस साल के बुंडसलीगा के सीजन में, तो सेकंड फिनिश किया था उन्होंने, बायर्न म्यूनिख से सिर्फ 5 पॉइंट पीछे पांच थे। पॉइंट कम, हाँ हाँ। एग्जैक्टली। तो उसके हम्म। बाद आई थिंक शायद में 3 4 साल का बहुत अच्छा रन देकर ही गेन द अटेंशन ऑफ सेविया। एंड आफ्टर सेविया ज्वाइन हम्म। करने के बाद ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन ला लीगा, विदाउट एनी डाउट्स। एक यूरोप का उन्होंने स्टैंडर्ड मिडफील्डर। जब सेविया ज्वाइन किया उन्होंने, सेविया तो मतलब यूरोपा लीग में खेली थी, और यूरोपा लीग तो जीत गई थी सेविया। तो फिर उन्होंने मतलब रैकिटिच को बहुत ज्यादा अटेंशन मिला बार्सिलोना के बोर्ड से। तो फिर रैकिटिच उन्होंने कैप्टन थे पहले ना उस टाइम दो। पे यूरोपा लीग में, हाँ। सेविया के, हाँ हाँ, तो उन्होंने हाँ। फाइनल में अवार्ड भी जीता था जब वो सेविया जीती थी अपना यूरोपा लीग। तो उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड भी मिला था। फिर बार्सिलोना से उनको अटेंशन मिला, और फिर 2014 में उन्होंने बार्सिलोना ज्वाइन किया। बट उनको वहां पे उतनी स्टार्ट मिलती नहीं थी, क्योंकि बार्सिलोना का मिडफील्ड वाज लाइक द बेस्ट मिडफील्ड दैट टाइम। मतलब इनिएस्टा, जावी, सर्जियो बुस्केट, तो वहां पे चांस मिलना मुश्किल था। हम्म।
और आई थिंक बार्सिलोना की जहाँ तक बात है, वो इतना टिकी टाका इतना इंट्रिकेट प्ले करते थे कि हम्म अगर कोई नया प्लेयर आता तो ही हैज टू फर्स्टली अडेप्ट कि आपको कैसे खेलना है, क्योंकि हम्म पहले तो अगर आप इतनी बड़ी उसमें मिडफील्ड में खेलते हो, आपको पहली प्रेशर ऊपर है कि आप पुट ऑन कैसे हम्म करोगे। तो जब फर्स्ट सीजन खत्म हुआ, ही वाज कॉल्ड एज वन ऑफ दी, मतलब वन ऑफ दी वर्स्ट साइनिंग्स बार्सा ने कभी की है, फील्ड, हाँ। एज वन ऑफ दी फील्ड बोरिंग साइनिंग में। साइनिंग्स में से। फिर अगले सीजन क्या हुआ, हम्म अगले सीजन शावी की एज हो रही थी, तो शावी को धीरे धीरे जैसे शावी को धीरे धीरे हटाते हटाते रैकेटिच को स्टार्ट्स मिलने लगे कि शावी में थोड़ा सा कभी सब होके खेलते थे, कभी ज्यादा जल्दी सब कर दिए जाते थे। तो फिर रैकिटिच को हम्म ज्यादा प्लेइंग टाइम मिला, आफ्टर ज्यादा प्लेइंग टाइम मिला तो रैकिटिच एज एन अटैकिंग मिडफील्डर से लाइक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर पे आ गए। वो वुड डिफेंड एंड वो हम्म वुड अटैक, दोनों बहुत ज्यादा भागते थे। ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रनर्स इन द मिडफील्ड। तो हम्म। ये हुआ एंड ही वाज मतलब एक 2015 चैंपियंस वो जो ट्रेबल जीता था, ही वाज अ बिग बिग मेजर पार्ट इन दैट। तो 2015 में चैंपियंस लीग फाइनल जब जीती थी बार्सिलोना, उनका पहला गोल तो जुवेंटस के अगेंस्ट टूनी का था, और वो अच्छा गोल था, वो तो सबको याद ही होगा, अलियांज अरीना में। और फिर उनके उनके जो वॉलीज है, तो उन्होंने, हम सब ने देखे होंगे वो एडिट्स तो वॉलीज के, कुछ रैकिटिच के कुछ वॉलीज तो मोमेंट्स हैं सबको ही पसंद है। जो रैकेटिच का करियर डिफाइन हम्म करता है। आई थिंक एक एक हम्म मुझे मोमेंट वो याद आता है जो उन्होंने तो शारका के लिए वो जो गोल मारा था, एक बेजल के लिए वाली थी, एक शारका का एक गोल था हम्म आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, एक हम्म बार्सिलोना के लिए टॉटनहम वो स्पर्स के अगेंस्ट था, जो सब कुछ तो हम्म। सब जानते हैं चैंपियंस लीग में। और एक वो था जो मेस्सी ने जिस जिस मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट वो शर्ट की थी सामने, हाँ। दैट वाज द मैच जिसमें एक बहुत प्यारा वीक फुट गोल आया था रैकिटिच का। और एक वर्ल्ड कप में जो गोल आया था डेनमार्क के अगेंस्ट, या समथिंग नो था ही वाज। बार्सिलोना में, बार्सिलोना ने में रैकिटिच ने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, जैसे 4 ला लीगा टाइटल्स, एक यूएफए सुपर कप, एक चैंपियंस लीग, और फिर 4 कोपा देल रे एंड 2 यूएफए सुपर कप्स। मतलब उस टाइम पे बार्सा और रियल मैड्रिड कितनी बड़ी एल क्लासिको होती थी, सबको पता है। उसके बाद भी इतने सारे ट्रॉफी जीतना, और रैकिटिच वाज मतलब पिवोटल पार्ट ऑफ दैट टीम आल्सो। तो और फिर आई हम थिंक लोग अगर अगर रैकिटिच ना उनके होता, बाद। मेरे हिसाब से रैकिटिच वाज वन ऑफ द मोस्ट मेन पर्सन इन द टीम, अगर हम मेस्सी को हटाए सिर्फ। हम्म तो रैकिटिच वाज द हम्म प्लेयर जो क्या मतलब जो एक्चुअल मिडफील्ड पूरी मतलब बताते थे, गाइड करते थे कि पीछे का हमारा कंट्रोल जो करते हम्म। हैं पूरा। आई थिंक रैकिटिच वो हो गए थे। और फिर अगर हम लोग नेशनल टीम के बारे में बात करें, तो क्रोएशिया के लिए रैकिटिच वाज अ कॉर्नर स्टोन। उन्होंने 2007 में ही अपना मन बना लिया था कि वो क्रोएशिया के लिए खेलेंगे। और फिर उन्होंने 2008, 12, 16 यूरोज में भी मस्त खेला। और जो हमको जो याद है उनकी परफॉर्मेंस 2018 वर्ल्ड कप में, जो फाइनल तक पहुंचे थे क्रोएशिया के साथ। मॉड्रिच का बढ़िया सीजन था, बट रैकिटिच को आप अंडररेट वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो रैकिटिच ने भी उस साल बहुत मस्त खेला था क्रोएशिया के लिए, एक और 100 प्लस कैप्स है एक स्टैट है रैकिटिच के रैकिटिच का क्रोएशिया के लिए। उस वर्ल्ड कप में। रैकिटिच का एक स्टैट है दैट हम्म ही कवर्ड 71.4 समथिंग किलोमीटर्स while playing the 2018 हम्म वर्ल्ड कप, जिनमें एक और चीज सेमीफाइनल्स के एक रात पहले 104 फीवर पे थे। उसके बाद सेमीफाइनल में एक हाँ। ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ड्रॉप करके अपनी टीम को फाइनल में हम्म। पहुंचाना। वहां पे ऑब्वियसली फ्रांस की टीम बहुत अच्छी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रांस की टीम बहुत अच्छी थी। हाँ, पर फ्रांस, एम्बापे क्रोएशिया का जैसी एक जनरेशन। छोटी कंट्री, वहां पे फुटबॉल इतना ऊपर हो हम्म गया उस 2018 वर्ल्ड कप के बाद। हम सबने देखा डायनामो जागरेब कहाँ कहाँ, हम ऑलमोस्ट एवरी हम्म चैंपियंस लीग कैंपेन में आपको दिखते हैं डायनामो जागरेब, जो क्रोएशिया की द बिगेस्ट क्लब इन क्रोएशिया है। तो रैकेटिस का बहुत बड़ा वो था। फिर 2020 में क्योंकि अब बार्सिलोना वाज बहुत डेट हो गया था, सबको पता है बार्सिलोना वाज नॉट ऑन अ फाइनेंशियल लेवल जहाँ पे बाकी आपके यूरोपियन क्लब्स होते हैं बड़े वाले। तो बार्सिलोना हैड टू सेल रैकिटिच, और रैकिटिच रीजॉइंड सेविया क्योंकि मतलब उनकी वाइफ ने इमोशनल उनको रिटर्न इंसिस्ट, था वो उससे। इमोशनल डन था क्योंकि उनकी वाइफ हाँ। ने उनको इंसिस्ट किया था कि दैट ही वांटेड टू लिव इन सेविल, तो उन्होंने सेविया ज्वाइन किया। हम्म। और सेविया ज्वाइन और करके फिर वही सेम रैकेटिस में वापस दिखे एज अ कैप्टन और लीडर। एक और। उन्होंने वापस गोल्स हम्म। असिस्ट गोल कंट्रीब्यूशंस दिए, वापस एक यूरोपियन ट्रॉफी वापस लाई सेविया में। यूरोपिया लीग टाइटल हम्म, 2022-23 वाले सीजन में। हम्म, और फिर उन्होंने 2024 में मन बना लिया, जब सभी सऊदी जा रहे थे, वो रोनाल्डो इन्फ्लुएंस भी था। फिर उन्होंने अल शदब सऊदी अरेबियन क्लब को ज्वाइन किया था, 1 साल के लिए ज्वाइन किया है। फिर हम्म, उनको फिर वो यूरोप वापस आके क्रोएशियन साइड हाजदुक स्प्लिट को ज्वाइन किया था उन्होंने। हम्म। और इसी तरह रैकिटिच ने अभी अपने अंतिम करियर के मैचेस खेल ही रहे हैं। तो अब जब हम रैकेटिच स्टैट्स की बात करें तो रैकेटिच हैज 131 गोल्स एंड 157 असिस्ट इन द होल करियर। बहुत और मतलब एक जब मिडफील्डर्स की बात होती है रैकेटिच को नॉर्मली नाम नहीं लेता है,
आई थिंक द वन ऑफ द हम्म मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर जो बॉक्स टू बॉक्स इतना अच्छा खेलते थे कि वो अटैक भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, गोल्स असिस्ट भी आते हैं, क्लच मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वर्क रेट बहुत अच्छा है। अगर हम सिर्फ इन चीजों की बात करें तो रैकिटिच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम में आते हैं वो। अगर मैं सिर्फ इन चीजों का हम्म एक कंप्लीट मिडफील्डर अगर बनाना है आपको तो आप रैकिटिच जैसा बनाना चाहोगे। और वो इतने अंडररेटेड हम्म है कि नाइन की भी बात करता है, नाइन को एज अ लेजेंड बोलता है, ही इज जस्ट अ प्लेयर कि सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और सब लोग बस ये बोलते हैं बहुत अच्छा प्लेयर था, पर कोई ऐसा नाम नहीं था जब भी हम लेजेंड्स की बात करते हैं। तो दिस वीडियो इज अ हम्म स्टोन फॉर दैट, ठीक है, आप उनका नाम लो। जैसे थॉमस मुलर का एंड नाम अब लोग लेना शुरू कर दिया आफ्टर वो बायर्न म्यूनिख के साथ उनका आखिरी सीजन है। आई थिंक रैकिटिच का भी नाम आना चाहिए क्योंकि उनका भी आखिरी सीजन चल रहा है अब। आई थिंक ही शुड बी हम्म कंसिडर्ड एज वन ऑफ दोस मिडफील्डर्स। और चांस थी उस बंदे के पास कि ही कुड हैव चूजन अ बेटर कंट्री फॉर हिम। स्विट्जरलैंड चांस थी, वो स्विट्जरलैंड हम्म में ही बॉर्न हुए थे स्टिल, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड के लिए अंडर 19 तक तो खेला नेशनल टीम में। हम्म फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्रोएशियन हूँ तो मैं क्रोएशियन जीन्स है मेरे पास, तो मैं क्रोएशिया के लिए खेलूंगा। तो क्रोएशिया के साथ ऐसे खेलना कि उनको एक वर्ल्ड कप फाइनल थी भाई, थर्ड प्लेस मैच में वो थे नहीं, ही हैड रिटायर्ड फ्रॉम द नेशनल टीम। पर इतना अच्छा खेलना, नेशंस देख के फाइनल में जाना, ये सब अगर रैकिटिच ना होता आई डोंट थिंक कि आगे की क्रोएशियन टीम भी इतनी अच्छी होती। फॉर मी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता था। हम्म 2018 was a time जिसमें रैकिटिच ने बहुत अच्छा खेला, 35 गोल्स फॉर बार्सिलोना आल्सो। इतनी बड़ी टीम में जहाँ पे एमएसएन है, इनिएस्टा है, शावी है, बुस्केट्स है, उस टीम में पीके एज अ पीके भी बहुत अच्छे स्कोर थे, जो इस टीम में रह के आपके 35 गोल आ रहे हैं 4-5 साल में, बहुत अच्छा। हम्म। तो फिर इसी तरह हमको पता चले एक अनफॉरगेटन लेजेंड के बारे में, इन इवान रैकिटिच। हम्म। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप आगे ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको रैकिटिच का बेस्ट मोमेंट कौन सा लगता है उनके करियर में। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस के आइडियाज दिए, क्योंकि देखिए अभी हम सोच रहे हैं कि हम अभी जो अगले सीजन है उसकी ज्यादा बात करें, क्योंकि अभी मैं बोला था पिछली वीडियो में कि हम पिछले सीजन का रिव्यू देंगे। अब पिछले सीजन बहुत ज्यादा हम्म पीछे हो गया है क्योंकि हमारे एग्जाम्स हम हम्म कर नहीं पाए, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। पर वी विल ट्राई कि अब हम और ज़्यादा कंटेंट में आए और अच्छे से जल्दी जल्दी वीडियोस डालें, जितना ज़्यादा हो सके उतना कर पाए। वी वुड ट्राई टू अपलोड शॉर्ट्स ऑल्सो, जो भी छोटे छोटे ट्रांसफर न्यूज़ होंगी वो शॉर्ट्स के उसमें भी आ जाएंगी, शॉर्ट्स के फॉर्म में भी, सो वी वुड बी ट्राइंग। अभी तो फीफा क्लब अभी फीफा क्लब वर्ल्ड की बात करेंगे, कल जस्ट अल हिलाल हारी है, अल हिलाल जीती जीती है। है, हारी है, अब मैन सिटी हारी है। तो कल जस्ट अल हिलाल जीती है इन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो और रैकेटिक जैसे अगर आपको और भी लेजेंड्स का जानना, कोई किसी क्लब का जानना, तो प्लीज कमेंट डाउन, वी आर रेडी, हम कर देंगे। चल ठीक है, थैंक यू, सी यू थैंक इन यू। द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते। बाय।